ये 3 गलती कभी मत करना कॉपी में। भैया अगर आप भी क्लास 10th में और आप एग्जाम देने वाले 2027 में, तो आपके लिए 3 टिप लेकर आए हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपका नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नंबर आएगा। तो भैया सबसे पहला देखो, तो बायोलॉजी जैसे है क्लास 10th में, बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम पाए जाते हैं। क्या होता है, बहुत सारा डायग्राम होता है, तो हम डायग्राम को तो बनाते हैं लेकिन क्या कि सही तरीके से नहीं बनाते, उसमें सही लेबलिंग नहीं करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे देखो सबसे पहला क्या, पुअर डायग्राम की डायग्राम जो है कैसे भी बना दिए। आपको ऐसा नहीं करना, डायग्राम को एकदम क्लीन बनाना है, प्रैक्टिस करना है। उसके लिए क्या करोगे, 4 बार 5 बार बनाओ, एकदम क्लीन हो जाएगा। ये डायग्राम बना लिए। अब बात रहा कि उसमें लेबलिंग करना, मतलब उसका नाम लिखने का। हम उसमें नाम नहीं लिखेंगे तो क्या नंबर देगा, नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे डायग्राम बना दिए और उसमें नाम नहीं किए, उसका नेमिंग नहीं किए कि ये कौन सा अंग है, ये कौन सा है, ये कौन सा पार्ट है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो इसलिए क्या उसमें लेबलिंग करना भी जरूरी है। अब रहा लेबलिंग कैसे करोगे, लेबलिंग डायग्राम के चारों साइड नहीं कर देना है। ऐसा नहीं एक तो इधर एक तो इधर। ज्यादातर स्टूडेंट यही करता है कि एक डायग्राम इधर दे दिए, इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, इधर नीचे जा रहा है। नहीं, ये गलती, सबसे बड़ा गलती यही है कि डायग्राम का जो नाम है वो राइट साइड में लिखना है। हमेशा कहाँ लिखना है, जैसे कि मान लो ऐसे है तो इस साइड डायग्राम, जैसे ये है डायग्राम, ठीक, तो इसके इधर लिखना है। जैसे ये वाला यहाँ, यहाँ का यहाँ, अगर इधर इधर है तो ये वाला खींच के इधर लाना है, यही ना। तो यही चीज करना है लेबलिंग। तो पहला पॉइंट क्या था कि पुअर डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम एकदम क्लीन बनाओ। उसके साथ साथ हमेशा क्या लेबलिंग अच्छे से करो। किधर करना है, राइट साइड करना है। कब करोगे, राइट साइड। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, दूसरा है पैराग्राफ डंपिंग। हम क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मैं इतना मेहनत करते हैं कि बड़ा बड़ा याद हो जाता है हमको। एक एक पन्ना का याद कर लेते हैं, आधा पन्ना का याद कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करता है, उसको कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिखा है यार इतना बड़ा। तो आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज लिखना है। एक पॉइंट बनाए, मेन पॉइंट है उसको लिखे, फिर पॉइंट बनाए, फिर लिखे, फिर पॉइंट बनाए, फिर लिखे। तो इसमें आपको 100 में से 100 नंबर मिलेगा। 100% में 100%, कोई भी नंबर आपका नहीं काटेगा। ये फिर अगर पॉइंट नहीं लिख रहे हैं तो छोटा आंसर लिखिए, मेन पॉइंट लिखिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा बड़ा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिल जाता, उसमें एग्जामिनर कंफ्यूज कर जाएगा। और भैया उसको तो कॉपी चेक करने में 2 मिनट लगता है, वो क्या करेगा, अच्छा नहीं समझ में आया, लो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर का है आपका, 3 नंबर गया, 2 नंबर मिल गया। आपकी मेहनत आप क्या दूसरे बच्चे से ज्यादा किए थे। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है। ये फिर फ्लो चार्ट बना दो कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ताकि उसको एग्जामिनर को अच्छे से। फ्लो चार्ट कैसे बनाता है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन का इन्फॉर्मेशन ले जाना, तो उसमें दर्शा दो, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, बस हो गया। तो स्मार्ट काम करो, ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बैल के तरह, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा करना कि मेहनत आपका काम में आए। तीसरा सबसे बड़ा गलती होता है मिसिंग कीवर्ड, कि हम डिफिनेशन तो याद कर लेते हैं लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है ना, वही तो याद नहीं होता है, वही तो भूल जाते हैं, वही नहीं लिखते हैं। तो आपका लिखा हुआ सारा बेकार हो गया। जितना आप लिखे उसमें वह सारा क्या हुआ, बेकार है। क्योंकि जो साइंटिफिक है, जो एक मेन वर्ड था, वही वर्ड आप नहीं लिखे। क्या किए आप, मेन वर्ड, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक, फोटोसिंथेसिस में आपने प्रकाश संश्लेषण लिखा, लेकिन वहां पे सूर्य का प्रकाश लिखा ही नहीं, तो भैया आपका पूरा का पूरा डिफिनेशन गलत। बाकी पूरा सही था, लेकिन क्या वो एक वर्ड के वजह से सारा का सारा, पूरा का पूरा डिफिनेशन, मतलब आपका 3-4 नंबर ऐसे पानी में चला जाएगा। तो ये 3 मिस्टेक से आप बचिए, ताकि एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए। बायोलॉजी में इससे आप 95% नंबर ला सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको हम क्लास 10th का पूरा बायोलॉजी डिटेल में पढ़ा सके, डिटेल में समझा सके। हर एक चीज़ का नोट्स भी आपको फ्री में देंगे।